88,000 ऋषि उनके मुखिया शौनक जी हैं। तो सूत जी महाराज से कहते हैं कि बहुत वर्षों से ये धुएं से हमारी जटाएं धूमिल हो गई हैं, लेकिन मुझे वो आनंद नहीं मिला जो आपकी श्रीमुख से सच्चिदानंद प्रभु के यश का श्रवण करने से प्राप्त हो रहा है। बहुत बड़ी बड़ी तपस्या और साधनाओं से जो भी कार्य नहीं बनता, भगवत यश से बन जाता है। और गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने कहा है, चौथ भगति मम गुणगन करे कपट तजिगान। हम भगवान का यश केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, या जो सामने बैठे ये श्रोतागण हैं इन पर श्री हरि की कृपा हो और सब हरि के दुलारे हो, इसी भाव से यदि हम भगवत यश गान करें तो इस यश गान मात्र से उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अन्य कोई साधन की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जो भगवत यश गान करता है उसमें स्वाभाविक देवी संप्रदाय का जागरण हो जाता है। स्वाभाविक, उसको चयन नहीं करना पड़ता कि अब मुझे अहिंसा का पालन करना है, अब मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अब मुझे निश्चोक होना है। केवल यश गान करते ही वो भगवान के महामहिमा में स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। बस इसमें सावधानी यही है कि जहाँ इस मार्ग में कदम रखा जाता है तो इसमें बहुत बड़ा विष पहले मिलता है। जैसे समुद्र मंथन होता है ना, उसमें विष निकला ना, ऐसे ही सम्मानम कलयाति घोर गर्लम, जिसे हम पहचान नहीं पाते। सम्मानम कलयाति घोर गर्लम नीचा पमानम शुभा। जब भगवान सुखदेव जी पधारते हैं सभा में तो उनकी शोभा क्या होती है? कुछ लोग कंकड़ मारते हैं, कुछ उपहास करते हैं, कुछ उन्हें विक्षिप्त पागल समझते हैं। लेकिन जब सभा मंडप में आते हैं तो उनके पिता पितामह आदि सब खड़े होते हैं। 16 वर्ष की अवस्था है, लेकिन उनसे श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ अवस्था वाले बैठे हैं। ऐसा नहीं कि ज्ञान, भगवान पाराशर जी को कौन सा ज्ञान नहीं है, भगवान व्यासदेव जी को कौन सा ज्ञान, लेकिन वो सभा में थे, ये सब महापुरुष थे। और जब श्री सुखदेव जी पधारे, क्यों? क्योंकि केवल भगवान में ही रमण करते, कहीं किंचित मात्र बाह्य व्यवहार नहीं। श्री शुक्राचार्य ऐसे ही जब हम भगवत मार्ग में कदम रखें तो अपने में अत्यंत दैन्य भाव हो, सम्मान का तनिक भी अंश छू न जाए। ये समझ नहीं पाते अपने लोग, सम्मान रूपी विष खा लेते हैं, जिससे फिर जो प्रेमामृत है भगवत कथा उसका पान नहीं कर पाते हैं। इसलिए श्रीपाद प्रभुदानंद जी ने कहा, सम्मानम कलयाति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा से आधा मुरली धरो भज सके वृंदावन मात्यज। सम्मान को घोर विष के समान समझे। अब उससे हम कैसे बचें? जैसे बहुत से लोग प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, विविध प्रकार की भागवतिक श्रद्धा अर्पित करते हैं, तो हम उसे इतना समझें कि हमारे गुरुदेव का वैभव है, ये हमारे आराध्य देव का वैभव है। ये तो एक निमित्त मात्र है कि अगर कोई प्रणाम कर रहा है तो मेरे गुरुदेव को प्रणाम कर रहा है, मेरे इष्ट को प्रणाम कर रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण महिमा गान करने वाले हैं, इसी संबंध से तो प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम श्री कृष्ण को गया, मेरे को नहीं। अपना जब हम स्वीकार कर लेते हैं वही फिर भगवत रस लुप्त हो जाता है, और फिर ये माया का जो आकर्षण है वो उपासक की उपासना को गुप्त कर देता है और बाहर से वासना छा जाती है। इसलिए फिर वो जो भागवत का कथन या भगवत यश गान का फल है वो हमें प्राप्त नहीं होता। सेवक जी ने कहा, धर्म सुनाई धर्म में ही जांचत, चाहो कृपा जो धर्मिन की। जो धर्म का गान करके धर्म में स्थिति चाहते हैं, मैं ऐसे धर्मात्माओं की कृपा चाहता हूँ। वो प्रेम धर्म हो, भागवत धर्म हो, वेद धर्म हो, पौराणिक धर्म हो। धर्म सुनाए धर्म में ही जांचत, चाहो कृपा जो धर्मिन की। अन्नस्य दोष गुण चिंतन आसमुखवा सेवा कथा रसन हो नितराम पीवतो। जब तक हमारे हृदय में अन्य के प्रति दोष गुण बुद्धि है, अन्य के प्रति भावना अन्य की है, तब तक ये कथा रस का अमृत नहीं मिलता। हम जिनको सुना रहे हो मेरे आराध्य देव हैं, अगर ऐसी सुदृढ़ वृत्ति हो गई, भागवत कथा का रहस्य हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। कितना भी बड़ा कोई विद्वान हो, श्री सुखदेव जी के आंतरिक गुण राशि को नहीं जान सकता। कितना भी बड़ा हो व्याकरणाचार्य हो, और जब आप भागवत की शरण होकर भागवत बन जाएंगे तो भागवत का प्रकाश हो जाएगा आपके हृदय में। क्योंकि ये भगवान की जो लीलाएं है ना, ये बुद्धि से नहीं जानी जाती, ये कृपा से जानी जाती है। जहाँ कृपा का तो जो आप गान कर रहे हो आपके सामने आने लगेगा, तभी तो गान करने वाले विवश हो जाते हैं, फिर बोल नहीं पाते, गदगद कंठ नयन बहा नीरा, पुलकित हो जाते हैं। यही हमारे गान का चलिए ध्यान रखना। कभी किसी माता बहन की तरफ ऐसी दृष्टि न जाए जो हमारे धर्म के प्रतिकूल भाव हो। कभी किसी के सम्मान को अंदर से स्वीकार न करो। और जब भागवत में बैठो तो भागवत के गुरु हैं प्रभु श्री कृष्ण, वही सुखदेव जी हैं, वही भगवान व्यासदेव जी हैं, वही विविध अवतार धारण कर उनको प्रणाम करके, हे हरि, आपका यश आपकी प्रसन्नता के लिए काम करता हूँ। जितने स्वरूप है सब आपके ही स्वरूप है, आपको सुख पहुंचाने के लिए। आपका जैसे सूत मागध बंदी जन महाराज का यश गान करते हैं, ऐसे हे प्रभु मैं तुच्छ अधम हूँ और आपका यश गान कर रहा हूँ। आप हमारी वाणी पर विराजमान हो जाए, आप हमें ऐसी सामर्थ्य दें कि आपकी एकांतिक आंतरिक रहस्य में गूढ़ बातों को आपको सुनाऊं। बस यही जहाँ भाव आया। और जहाँ ये भाव आता है ना, ये सब तो लघु गुण वाले हैं, मैं श्रेष्ठ गुण वाला हूँ, जिससे मैं उच्च पद पर बैठा हुआ, तो फिर वो रस गुप्त हो जाता है। इसलिए सावधानी पूर्वक यदि कथा कही जाए और कथा सुनी जाए तो कथन श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति है। इतनी सामर्थ्य अन्य साधनों में नहीं।
इसीलिए भगवान ने कहा व्रतांसी यज्ञ छंदांस तीर्था नियमा यमा यथा वरुण भेद सत्संगा सर्व संगो पहो यमा। मुझे कोई बड़े से बड़ा व्रत, बड़े से बड़े नियम, बड़े से बड़े संयम या बड़े से बड़े वेद पाठ आदि भी, यज्ञ आदि भी मुझे अपने वश में नहीं कर सकते। अगर मुझे वश में कर सकता है तो जो सर्व संगों का त्याग कराने की सामर्थ्य रहता है वो सत्संग। सत्संग क्या? सत्य सच्चिदानंद, सच्चिदानंद प्रभु श्री कृष्ण, सच्चिदानंद हरि या सच्चिदानंद ब्रह्म जो भी, अगर हम उसके यश का गान कर रहे हैं तो उस यश गान की ऐसी अद्भुत महिमा है कि हरि प्रसन्न हो जाते हैं। धुंधकारी जो भागवत का प्रधान श्रोता वर्णन महात्म्य में किया गया, उसने एक भी कोई सद्गुण नहीं किए, एक भी सदाचरण नहीं किए, केवल 7 दिन भाव से कथा सुनी।